जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित हुए परिवारों के बच्चे हैं आए हुए हैं बनवारीपुर में। आज यहाँ छोटी सी एक मीटिंग रखी है कुछ युवाओं ने, तो वे अपनी बात रखना चाहते हैं। कुछ नौकरी हाथ में है नहीं, बिना नौकरी के ना तो हमारी व्यवस्था बन पाई, ना बेरोजगारी आप जानते होगे और हर वह व्यक्ति जानता है जो बेरोजगारी से प्रताड़ित है। इस देश का सबसे बड़ा रोना है कि बेरोजगार, और हमें जो जॉब दी जा रही है हमें तो पैसा कटवाने के बाद मिलनी चाहिए ना। हमने तो सर 5-5 लाख रुपए कटवाए हैं, ये हमारे साथ क्यों अत्याचार किया जा रहा है? वैसे आप लोग किसानों की बात करते हो, किसानों के बच्चों की गले पर छुरा चला रहे हो सर, इसलिए हम इस विनाश को स्वीकार नहीं करेंगे। हमें जल्द से जल्द हमारा रोजगार मुहैया कराया जाए। तो आपने शासन प्रशासन से किसी से मिले हो आप? बिल्कुल रवि भाई, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो अभी हम जो पिछले लगभग लगातार तो हम 6 महीने से बहुत सक्रिय हैं। प्रतिदिन हम कहीं ना कहीं किसी अधिकारी के पास में जा रहे हैं, अपनी बातों को ज्ञापन के माध्यम से लिखित रूप में, अपनी जो मांगे हैं हमारी प्रमुख जो हमारी समस्याएं हैं उनको हम सभी अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं। परंतु किसी भी अधिकारी के द्वारा अभी तक ना तो हमें स्थायी रूप से या लिखित रूप में कोई भी आश्वासन दिया गया है, ना ही कोई तरीके से हमें संतुष्ट किया गया है। हमारी बहुत ज्यादा मांगे नहीं है, और जो मांगे हैं हम अपनी मांगे एसडीएम साहब, एडीएम साहब, सीईओ साहब और जो डीएम मैम है अभी प्रेजेंट में, उन सब तक हम अपनी मांगे ज्ञापन के द्वारा भी पहुंचा चुके हैं, और हमने ये लेटर के द्वारा भी इन सबको अवगत कराया गया है, मेल के द्वारा भी अवगत कराया गया है, आईजीआरएस के द्वारा भी अवगत कराया गया है। परंतु हमारी मांगों को कहीं ना कहीं ये डिनाई कर रहे हैं और हमारी मांगों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है किसी भी अधिकारी के द्वारा। हमारी आगे का जो प्लान है, जो आगे की हमारी एक जो उम्मीद बची हुई है, वो आखिरी किरण जो पूरी यूपी की जिसके सब पे भरोसा है, जो पूरे उत्तर प्रदेश का एक ही व्यक्ति है, वो है माननीय श्री मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी। उनके जनता दरबार में हम अपनी समस्याओं को अंतिम रूप से और जो हमारी विनती करके रखना चाहते हैं, और वो कृपया करके हमारी समस्याओं का समाधान कराएं। और हमें भरोसा भी अब उन्हीं पे बचा हुआ है, क्योंकि जब कहीं कुछ नहीं बढ़ता है तो वहाँ एक उम्मीद की किरण दिखती है, और वो उम्मीद की किरण अभी हमारे जो प्रेजेंट के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनसे हम अनुग्रह करते हैं कि ये हमारी जो किरण है इसको बरकरार रखें और हमारे घरों में भी खुशहाली का एक अवसर प्रदान करें जो हम रोजगार के तहत चाहते हैं। से ऊपर के उनको ये मतलब प्रावधान था, जिनकी जमीन अधिग्रहण की गई थी। नहीं, इसमें 5 लाख वाला सुन रहा हूँ मैं। एक 5 लाख वाले थे, एक 5 लाख उठा लिए बच्चों ने कुछ ना, तो 5 लाख रुपए या सरकारी नौकरी का प्रावधान दिया था। लेकिन हमको तो ये लगता है कि जिन्होंने 5 लाख रुपए भी ले लिए, और आज के समय में वो लोग अंदर नौकरियां भी कर रहे हैं, कम से कम 50-55 हजार रुपए पर मंथ की। लेकिन हमने 5 लाख दे करके भी आज तक हमको नौकरी नहीं मिली है। तो मतलब 7 साल का समय हो चुका है। तो आपको 7 साल का समय हो चुका, 5 लाख रुपए छोड़े हुए। तो किसी ने आश्वासन दिया था, किसी अधिकारी ने आपको कि आपको स्थायी नौकरी दी जाएगी? सन 2018-19 में सभी प्रशासन के सभी लोगों ने, यहाँ तक कि राज्य सरकार ने भी हमको आश्वासन दिया था, ड्राफ्ट में लिखा हुआ है। हम 7 साल से इंतजार कर रहे हैं, ये इतने समय में हमको क्या नहीं बना देते, हमको प्रशिक्षण दे सकते थे, हमको ट्रेन कर सकते थे अपने अकॉर्डिंग। लेकिन अब ये एंड टाइम पर जब ये उद्घाटन का समय आया है तो ये हमको बोलते हैं कि आप योग्य नहीं है।